अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में आतंकी हमले के तार आईएसआईएस से जुड़ने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आईएसआईएस के संपूर्ण खात्मे का ऐलान कर दिया है। सीरिया से लेकर इराक और दुनिया भर में आईएसआईएस के आतंकियों के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। क्या है बगदादी ब्रिगेड को कुचलने का अमेरिका का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका में आतंकी हमले से मचा कोहराम। बाइडेन की शपथ, आईएसआईएस आतंकियों का होगा काम तमाम। ये तीन तस्वीरें अमेरिका में मची दहशत की हैं। न्यू ऑरलियंस में आईएसआईएस आतंकी ने तेज रफ्तार ट्रक से लोगों को बेदर्दी से कुचल दिया। वहीं न्यूयॉर्क के नाइट क्लब में हमलावर ने भीषण गोलीबारी करके कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया। जबकि लास वेगास में ट्रंप होटल के सामने टेस्ला साइबर ट्रक में जबरदस्त बम धमाके से दहशत फैल गई। न्यू ऑरलियंस में बार्बन स्ट्रीट में हुए आतंकी हमले के तार आईएसआईएस से जुड़े हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने पुष्टि की है कि मारा गया हमलावर शमशुद्दीन जब्बार आईएसआईएस का आतंकी था। वो अमेरिका के टेक्सास का रहने वाला था और उसने 10 साल तक अमेरिकी सेना में काम भी किया था। हमले की साजिश में उसके साथ अन्य लोगों के भी शामिल होने की आशंका है। ये भी खुलासा हुआ है कि न्यू ऑरलियंस और लास वेगास के हमले में जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया उन्हें एक ही जगह से किराए पर लिया गया था। एफबीआई इस कनेक्शन की जांच में भी जुटी है। लेकिन 3 शहरों में हुए ताबड़तोड़ हमलों से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी हिल गए, क्योंकि ट्रंप को सत्ता सौंपने से पहले ही जाते जाते उन्हें आईएसआईएस ने गहरा जख्म दे दिया है। इसीलिए बाइडेन ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि अब आईएसआईएस का संपूर्ण विनाश होगा। आईएसआईएस के आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। बाइडेन के इस ऐलान के बाद अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। वहीं आईएसआईएस के गढ़ सीरिया में उसे नेस्तनाबूद करने की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना उत्तर सीरिया में नया बेस बना रही है। अलेप्पो के पास कोबानी शहर में अमेरिकी सेना की तैनाती शुरू हो गई है। सीरिया में अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ाएगा। सीरिया के नए बेस की तरफ अमेरिकी सेना के हथियारों और उपकरणों को ले जाने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बेस की सुरक्षा के लिए सीमेंट के गार्डर भी ट्रकों में लादकर कोबानी की तरफ भेजे जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सीरिया में फिलहाल 2000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो कुर्द लड़ाकों के साथ मिलकर आईएसआईएस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि कोबानी शहर में बेस बनाकर अमेरिका अब यहां से सीरिया समेत पूरे मिडिल ईस्ट में आईएसआईएस के ठिकानों को तबाह करेगा, उनका समूल नाश करेगा। वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन सीरिया के अंदर इस्लामिक स्टेट की जहाँ कहीं भी जो प्रेजेंस है उसको वो पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए अपनी जो तैयारियां हैं, अपनी जो ऑपरेशंस हैं उसको और अधिक तेज करेगा। अभी आसाद सरकार के पतन के बाद वर्तमान का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी इस्लामिक स्टेट के विरुद्ध बड़े ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहा है और सीरिया में इस्लामिक स्टेट को काफ़ी क्षति पहुंचाई गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो बाइडेन प्रशासन से कहीं ज़्यादा सख्त होगा
और इस्लामिक स्टेट का जो भी प्रेजेंस सीरिया में है या जहां कहीं से भी इस्लामिक स्टेट के जो आतंकी अमेरिका को थ्रेट दे रहे हैं, ऐसे में अमेरिका सभी जगहों पर अपनी कार्रवाई करेगा। सीरिया के कोबानी शहर में 6 साल पहले भी अमेरिका का सैन्य बेस था, लेकिन बगदादी के खात्मे के बाद ISIS कमजोर हो गया तो अमेरिका ने बेस छोड़ दिया था। मगर सीरिया में असद के तख्ता पलट के बाद ISIS ने फिर सिर उठाना शुरू कर दिया है, जिसका असर अमेरिका तक हुआ है। बताया जा रहा है कि ISIS में अब भी करीब 10,000 आतंकी मौजूद हैं, जो सीरिया और इराक के दूरदराज के इलाकों में छिपे हुए हैं। उसके लड़ाके छोटे और गुप्त समूहों में काम करते हैं। ISIS अब स्लीपर सेल का इस्तेमाल कर अचानक हमले करता है और ISIS की युवा ब्रिगेड की कमान 29 साल का सनाउल्लाह गफारी संभाल रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ISIS के कई विदेशी लड़ाके सीरिया और इराक छोड़कर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान की सीमा के पास सक्रिय IS की अफगान शाखा ISIS-K में भी शामिल हो गए हैं, जबकि पश्चिम अफ्रीका में भी ISIS ने अपना गढ़ बना लिया है। अमेरिका लगातार सीरिया और इराक में ISIS के खिलाफ ऑपरेशन करता रहा है। साल 2022 से अब तक उसके 13 कमांडरों को मार गिराया गया है। लेकिन जिस तरह सीरिया में कब्जे की जंग में ISIS का जिन्न फिर से बाहर आया है, उसने अमेरिका को दहलाया है। अब उसे कुचलने के लिए एक बार फिर अमेरिका ने घेराबंदी कर ली है। माना जा रहा है कि अब की बार पूरी दुनिया से ISIS का खात्मा तय है। टीम न्यूज़ नेशन। अमेरिका में आतंकी हमले से मचा कोहराम। बाइडेन की शपथ, ISIS आतंकियों का होगा काम तमाम। ये 3 तस्वीरें अमेरिका में मची दहशत की हैं। न्यू ऑरलियंस में ISIS आतंकी ने तेज रफ्तार ट्रक से लोगों को बेदर्दी से कुचल दिया। वहीं न्यूयॉर्क के नाइट क्लब में हमलावर ने भीषण गोलीबारी करके कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया। जबकि लास वेगास में ट्रंप होटल के सामने टेस्ला साइबर ट्रक में जबरदस्त बम धमाके से दहशत फैल गई। न्यू ऑरलियंस में बार्बन स्ट्रीट में हुए आतंकी हमले के तार ISIS से जुड़े हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने पुष्टि की है कि मारा गया हमलावर शमशुद्दीन जब्बार ISIS का आतंकी था। वो अमेरिका के टेक्सास का रहने वाला था और उसने 10 साल तक अमेरिकी सेना में काम भी किया था। हमले की साजिश में उसके साथ अन्य लोगों के भी शामिल होने की आशंका है। ये भी खुलासा हुआ है कि न्यू ऑरलियंस और लास वेगास के हमले में जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें एक ही जगह से किराए पर लिया गया था। FBI इस कनेक्शन की जांच में भी जुटी है। लेकिन 3 शहरों में हुए ताबड़तोड़ हमलों से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी हिल गए हैं, क्योंकि ट्रंप को सत्ता सौंपने से पहले ही जाते जाते उन्हें ISIS ने गहरा जख्म दे दिया है। इसीलिए बाइडेन ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि अब ISIS का संपूर्ण विनाश होगा। ISIS के आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। बाइडेन के इस ऐलान के बाद अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियों ने ISIS से जुड़े आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। वहीं ISIS के गढ़ सीरिया में उसे नेस्तनाबूद करने की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना उत्तर सीरिया में नया बेस बना रही है। अलेप्पो के पास कोबानी शहर में अमेरिकी सेना की तैनाती शुरू हो गई है। सीरिया में अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ाएगा।
सीरिया के नए बेस की तरफ अमेरिकी सेना के हथियारों और उपकरणों को ले जाने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बेस की सुरक्षा के लिए सीमेंट के गार्डर भी ट्रकों में लादकर कोबानी की तरफ भेजे जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सीरिया में फिलहाल 2000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो कुर्द लड़ाकों के साथ मिलकर ISIS के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि कोबानी शहर में बेस बनाकर अमेरिका अब यहां से सीरिया समेत पूरे मिडिल ईस्ट में ISIS के ठिकानों को तबाह करेगा, उनका समूल नाश करेगा। वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन सीरिया के अंदर इस्लामिक स्टेट की जहाँ कहीं भी जो प्रेजेंस है उसको वो पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए अपनी जो तैयारियां हैं, अपनी जो ऑपरेशंस हैं उसको और अधिक तेज करेगा। अभी आसाद सरकार के पतन के बाद वर्तमान का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी इस्लामिक स्टेट के विरुद्ध बड़े ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहा है और सीरिया में इस्लामिक स्टेट को काफ़ी क्षति पहुंचाई गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो बाइडेन प्रशासन से कहीं ज़्यादा सख्त होगा और इस्लामिक स्टेट का जो भी प्रेजेंस सीरिया में है या जहां कहीं से भी इस्लामिक स्टेट के जो आतंकी अमेरिका को थ्रेट दे रहे हैं, ऐसे में अमेरिका सभी जगहों पर अपनी कार्रवाई करेगा। सीरिया के कोबानी शहर में 6 साल पहले भी अमेरिका का सैन्य बेस था, लेकिन बगदादी के खात्मे के बाद ISIS कमजोर हो गया तो अमेरिका ने बेस छोड़ दिया था। मगर सीरिया में असद के तख्ता पलट के बाद ISIS ने फिर सिर उठाना शुरू कर दिया है, जिसका असर अमेरिका तक हुआ है। बताया जा रहा है कि ISIS में अब भी करीब 10,000 आतंकी मौजूद हैं, जो सीरिया और इराक के दूरदराज के इलाकों में छिपे हुए हैं। उसके लड़ाके छोटे और गुप्त समूहों में काम करते हैं। ISIS अब स्लीपर सेल का इस्तेमाल कर अचानक हमले करता है और ISIS की युवा ब्रिगेड की कमान 29 साल का सनाउल्लाह गफारी संभाल रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ISIS के कई विदेशी लड़ाके सीरिया और इराक छोड़कर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान की सीमा के पास सक्रिय IS की अफगान शाखा ISIS-K में भी शामिल हो गए हैं, जबकि पश्चिम अफ्रीका में भी ISIS ने अपना गढ़ बना लिया है। अमेरिका लगातार सीरिया और इराक में ISIS के खिलाफ ऑपरेशन करता रहा है। साल 2022 से अब तक उसके 13 कमांडरों को मार गिराया गया है। लेकिन जिस तरह सीरिया में कब्जे की जंग में ISIS का जिन्न फिर से बाहर आया है, उसने अमेरिका को दहलाया है। अब उसे कुचलने के लिए एक बार फिर अमेरिका ने घेराबंदी कर ली है। माना जा रहा है कि अब की बार पूरी दुनिया से ISIS का खात्मा तय है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।